हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैं आपको अपडेट के बारे में बताती रहती हूँ, आज मैं एक नई अपडेट के संग आपके सामने आई हूँ। तो बेसिकली एक अपडेट आया है जिसमें है गूगल कोर अपडेट, क्रॉल लिमिट एंड जेमिनी ट्रैफिक डाटा एंड एसईओ पल्स। इसका बेसिकली मतलब है कि जो हमारा गूगल है उसका जो क्रॉलिंग प्रोसेस होता है उसके रिगार्डिंग ये अपडेट है। और थोड़ा बहुत जेमिनी का भी इसमें बताया गया है कि कैसे जेमिनी से ट्रैफिक को आप गेन कर सकते हो। तो ये जो हमारी अपडेट आई है इसमें बेसिकली जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हमारी अपडेट है वो स्टार्ट हुई है, रोलिंग आउट हुई है, मार्च की कोर अपडेट है दिस वीक की। और ये फर्स्ट हमारी अपडेट कही जाएगी इस साल की, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी कोई अपडेट आई नहीं है, लास्ट दिसंबर में आई थी। और ये जो रोल आउट है 2 वीक्स तक चल सकता है। और गूगल ने इसको डिस्क्राइब किया एज़ अ रेगुलर अपडेट डिज़ाइन टू सर्विस मोर रेलेवेंट एंड सैटिस्फाइंग कंटेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ साइट्स। इट अराइव्स 2 डेज़ आफ्टर द मार्च स्पैम अपडेट कंप्लीटेड अंडर 20 आवर्स। ये बेसिकली इस साल की पहली अपडेट रहेगी जो आपको फोकस करना है। तो इसमें हम इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं क्या है इसका। इसमें है बेसिकली गूगल गैरी लाइज एंड analyst on Google search team published a blog post explaining how works within Google broader crawling system. The post add new technical details to 2 MB crawl limit. बेसिकली इसने क्या किया है गूगल ने कि उसने एक तरीके से हमारी क्रॉल की जो लिमिट होती है उसको मतलब लिमिट सेट कर दी है 2 MB तक की। आपका यूजुअली जो क्रॉलर होता है वो क्या करता है, पहले आपके पेज को जब रीड करता है तो उसमें काफ़ी तरह का कंटेंट होता है, लाइक उसमें इमेजेस होती हैं, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होती है, कोडिंग्स वगैरह होती हैं। तो बेसिकली जो जैसे हम बोलते हैं गूगल जो है नॉर्मल कंटेंट को रीड नहीं कर पाता, वो बेसिकली एचटीएमएल कोडिंग को रीड करता है। तो गूगल अपनी इस प्रोसेस को फास्ट बनाने वाला है। वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका फुल कंटेंट 2 MB के अंदर तक आ जाएगा तो उतना पार्ट इंडेक्स हो जाएगा, उसके बाद का वो इंडेक्स नहीं करेगा। तो 2 MB के अंदर व्हेन गूगल बॉट हिट 2 MB इट डजंट रिजेक्ट द पेज, इट स्टॉप फेचिंग एंड पासेस आउट ट्रांजैक्टेड कंटेंट टू इंडेक्सेस एज इफ इट वर द कंप्लीट फाइल। इसने बोला है कि गूगल बॉट जो है 2 MB तक जैसे हिट कर जाएगा वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है पेज को, वो बस ये कह रहा है कि मैं उसके बाद इंडेक्सिंग में नहीं डालूंगा। एनीथिंग पास 2 MB इज नेवर इंडेक्स, मतलब अगर 2 MB से ज़्यादा कुछ भी होगा वो इंडेक्स नहीं होगा। दैट मैटर्स फॉर पेजेस विद लार्ज इनलाइन बेस 64 इमेजेस हैवी इनलाइन। ये बेसिकली उन वेबसाइट्स के लिए हैं जो ज़्यादातर हेवी इमेजेस यूज़ करती हैं, हेवी CSS और जावास्क्रिप्ट का एनिमेशंस का यूज़ करती हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि पेज का जो स्पीड का लोड टाइम होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और यूज़र का जो टाइम होता है बहुत कंज्यूम होता है। तो बेसिकली गूगल जैसे कि यूज़र्स के इंटेंट पे वर्क करता है, यूज़र्स के लिए ही वर्क करता है वो। तो उसका मेन कंसर्न ये है कि मैं जल्दी से जल्दी इंडेक्स मतलब जल्दी से जल्दी जो प्रोसेसिंग है वो हमारी फ़ास्ट हो और जो कंटेंट है वो हमारे यूज़र को जल्दी विजिबल हो। तो इसके लिए वो कह रहा है कि आप अपने कंटेंट को कम से कम मतलब स्पेस में रखिए, लाइक अपने जो भी इमेजेस हैं उनको कंप्रेस करके डालिए, अपने जो भी जावास्क्रिप्ट अन्य जो एनिमेशंस हैं उनको कम से कम एमबी में यूज़ करिए ताकि वो इजीली कंप्रेस हो जाएँ और उसमें मतलब बेसिकली जो कंटेंट है वो कम स्पेस आपका होना चाहिए उसका, ताकि जो गूगल का बॉट है जल्दी से इंडेक्स कर सके उसको, कम फाइल को ही इंडेक्स करे। और अगर 2 MB के अगर बाद में होता है, तो वो बेसिकली क्या करेगा कि वो हमारा उसको इंडेक्स ही नहीं करेगा। अगर आपको पता कैसे करना है कि आपका जो पेज है उसका मतलब पेज का साइज़ क्या है, बेसिकली वो पेज का साइज़ कैलकुलेट करेगा। 2 MB से अगर पेज का साइज़ ज़्यादा होगा उसको इंडेक्स नहीं करेगा। उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, उसमें फिर आपको नेटवर्क पे जाना होगा। जैसे ही आप नेटवर्क पे जाएँगे तो नीचे जो है आपको एक बेसिकली प्रोसेस चलती हुई दिखेगी। प्रोसेस चलते हुए दिखने का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि नीचे आपको एक तरीके से ट्रांसफ़र्ड करके कुछ वर्ड दिखेगा। ट्रांसफ़र्ड का बेसिकली मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद जितना भी यहाँ पे डाटा आएगा, लाइक ये बाइट्स हैं, ये एमबी नहीं है। तो जैसे यहाँ 2 MB तक का डाटा हो जाएगा, उतने तक वो इंडेक्स कर लेगा, उसके बाद वो इंडेक्स नहीं करेगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो कंटेंट है वो 2 MB के अंदर तक आ जाए, क्योंकि उसके बाद का वो इंडेक्स नहीं करने वाला है। दूसरा जेमिनी का इसमें बेसिकली था कि जो हमारा जेमिनी होगा वो हमारा बेसिकली ऐसा माना गया है कि जो ऐसी रैंकिंग है उसने बेसिकली क्या किया है कि कुछ रिसर्च की है ओवर 1 लाख वेबसाइट्स पे जाके, उनके बेसिकली एनालिटिक्स को उसने एनालाइज किया और ये जानने की कोशिश की कि कौन सा ऐसा एआई का प्लेटफॉर्म है, लाइक गूगल चैट जीपीटी, लाइक गूगल का लाइक चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या फिर जो हमारा जेमिनी है वो।
तो उसको ये पता चला कि जो हमारा एआई है वो 80% जो हमारा डाटा आता है वो हमारा एआई में टॉप परफॉर्मिंग्स वाला ही होता है। लेकिन जो जेमिनी है उसने बेसिकली डबल हमारा रेफरल ट्रैफिक को मतलब दिया है। उसका मतलब ये है कि जो नवंबर से जनवरी तक का जो डाटा इसने दिखाया है उसमें जो बोल रहा है कि जेमिनी का जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। मतलब ऐसी रैंकिंग ने एनालिसिस करके ये पता किया है कि 1 लाख वेबसाइट पे कि जो जेमिनी से भरने वाला जो ट्रैफिक है वो बेसिकली डबल्स हुआ है। तो और ऐसी रैंकिंग ने बेसिकली कंबाइन किया है 115% कंबाइन करके इंक्रीज़ हुआ है 2 मंथ्स के अंदर विद द जंप स्टार्टिंग अराउंड द टाइम गूगल डॉट जेमिनी 3। जब से जेमिनी 3 आया है, जब से उसका जो ट्रैफ़िक का रेशियो है वो डबल हो चुका है बेसिकली। तो जेमिनी जो है वो 29% रेफरल ट्रैफ़िक देता है ग्लोबली एंड 41% उसमें यूएस का शेयर है और चैट जीपीटी स्टिल 80% एआई ट्रैफ़िक जनरेट करता है। तो हमेशा जो हमारा एआई रहेगा वो तो वैलिड रहेगा ही रहेगा, लाइक चैट जीपीटी जो हमारा वैलिड रहेगा ही, वहीं से ही मेन ट्रैफिक आएगा। लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अदर रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स है लाइक जेमिनी, उसको भी आप इग्नोर ना करें, उसमें भी आप रैंक कराएं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि बिंग में जैसे आप पेजेस इंडेक्स करते हो तो वहीं से जो हमारे चैट जीपीटी या प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहीं से कंटेंट उठाते हैं। तो कहीं न कहीं आपका सिर्फ़ जो फ़ोकस है वो चैट जीपीटी तक ना रह जाए। आप अपने अदर एआई प्लेटफ़ॉर्म्स को, अदर सर्च इंजन्स को भी अपना कंटिन्यूअस वर्क करते रहें। क्योंकि कहीं न कहीं ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जैसे देखा गया है कि जेमिनी का ट्रैफ़िक जो है डबल हुआ है, तो कहीं न कहीं अगर आपका कहीं वर्क कर रहा होगा, रैंक कर रहा होगा जेमिनी में, तो आपके लिए कहीं न कहीं आपकी वेबसाइट के लिए बेनिफिट ही वर्क करने वाला है वो। तो इसका मेन 2 ही कंसर्न थे, एक तो ये था कि 2 एमबी के अंदर आपका पूरा पेज का साइज़ होना चाहिए तभी वो उसको इंडेक्स करेगा, उसके बाद वो नहीं करेगा। दूसरा कि जेमिनी का ट्रैफ़िक जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है और 2 मंथ्स का उसने एनालिसिस किया है इसी रैंकिंग ने उसके बेसिस पर। तो आप अपने कंटेंट को जल्दी से जल्दी जेमिनी में भी रैंक कराना शुरू करें और वहाँ से ट्रैफ़िक को जनरेट करें। अगर ये आपको अपडेट समझ में आई हो तो और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।